बुर्ज जिद्दी कैप्रिकॉर्न के हामिल अफराद के लिए दिसंबर का दूसरा हफ्ता यानी 8 से 14 दिसंबर तक का वक्त सितारों की गर्दिश और कायनाती असरात के एतबार से एक इंतहाई गहरा, पुरअसरार और नफ्सियाती तौर पर मुतहरिक दौरानिया साबित होने जा रहा है। यह हफ्ता आम दुनियावी सरगर्मियों से ज़्यादा आपकी अंदरूनी दुनिया, रूहानियत और जज्बात की गहराइयों में उतरने का है। जैसे जैसे हम साल के इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, कायनात आपको एक मौका फराहम कर रही है कि आप अपने बातिन में झांकें और उन तमाम पोशीदा मामलात का जायजा लें जो पिछले 11 महीनों में नज़रअंदाज होते रहे हैं। इस हफ्ते की सबसे नुमाया खुसूसियत आपकी जज्बाती और रूहानी पहलुओं की फ़ालियत है। 8 दिसंबर से ही आप महसूस करेंगे कि आपका रुझान तन्हाई, सुकून और खुद एहतिसाबी की तरफ बढ़ रहा है। ये वो वक्त है जब आपका तहत-उश-शऊर यानी सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह बेदार होगा और आपको ऐसे पैगामात भेजना शुरू करेगा जो आम हालात में शोर-ओ-गुल की वजह से दब जाते हैं। इस हफ्ते का सबसे अहम फल्कियाती वाक़या 11 दिसंबर को रोनुमा होगा, जब सय्यारा अतारद यानी मरकरी, जो कि अक्ल, इबलाग और सोच विचार का हाकिम है, बराह रास्त आपके ज़ायचे के 12वें घर यानी 12th हाउस में दाखिल हो जाएगा। इल्म नजूम में 12वां घर ख्वाबों, तन्हाई, रूहानियत, इखराजात और गैर शऊरी खौफ का घर माना जाता है। जब अतारिद जैसा तज्जियाती सयारा इस घर में आता है तो ये इंसान के अंदरूनी शऊर, ख्वाबों और बसीरत को जगाने का सबब बनता है। आप देखेंगे कि आपके ख्वाब पहले से ज़्यादा वाज़े और मानीखेज हो गए हैं और आपकी छठी हिस्स यानी इंट्यूशन बहुत तेज़ हो गई है। ये सेटअप आपके पुराने और भूले बिसरे अकायद, उलझनों और माजी के तजुर्बात को दोबारा सतह पर लाएगा। ये एक सफाई का अमल है। इस हफ्ते का असर आपकी पुरानी सलाहियतों को निखारने, ज़हनी उलझनों को दूर करने और उन शुकूक व शुबहात को ख़त्म करने में मदद देगा जो आपकी मनसूबा बंदी में रुकावट बने हुए थे। वो तमाम चीज़ें जो आपके लाशऊर में कहीं दबी हुई थीं, अब सामने आएंगी ताकि आप उन्हें हल करके आगे बढ़ सकें। मज़ीद बरां, अतारिद इस घर में अकेला नहीं है, बल्कि एक इंतहाई ताकतवर स्टेलियम यानी सैयारों का इज्तमा वहाँ मौजूद है। सूरज यानी आपकी रूह, मरीख यानी आपकी तवानाई और गुस्सा, और ज़ोहरा यानी आपके ताल्लुकात और ख्वाहिशात भी 12वें घर में बराजमान है। ये इज्तमा आपके तहत-उश-शऊर की ताकत को कई गुना बढ़ा रहा है। जहाँ सूरज पोशीदा चीज़ों पर रोशनी डाल रहा है, वहीं मरीख आपके अंदरूनी जज्बाती तूफान को तवानाई बख्श रहा है और ज़ोहरा आपको तन्हाई में भी खूबसूरती तलाश करने की तरगीब दे रही है। ये एक शदीद जज्बाती वक्त हो सकता है, लेकिन अगर इसे मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी रूहानी नशो-नुमा के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। ताहम जहाँ ये रूहानी सफ़र कश है, वहीं दुनियावी मामलात में यह हफ्ता कई इंतबाहात और एहतियात के तकाजे भी साथ लाया है। 12वां घर नुकसान और गलत फहमियों से भी मंसूब है, लिहाजा इस हफ्ते फैसले करने में इंतहाई मोहतात रहना आपके लिए लाजिम है। अतालिद की 12वें घर में मौजूदगी बाज़ औक़ात हक़ाइक़ को धुंधला कर देती है। आपको चीज़ें वैसी नज़र नहीं आएंगी जैसी कि वो हकीकत में हैं। इसलिए ये असूल बना लें कि इस हफ्ते कोई भी अहम फैसला, चाहे वो ज़ाती हो या कारोबारी, बग़ैर क्रॉस चेक किए ना लें। किसी भी कागज़ पर दस्तखत करने से पहले, किसी भी वादे को निभाने से पहले और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले 2 बार सोचें और अगर मुमकिन हो तो किसी मुखलिस दोस्त या माहिर से मशवरा करें। आपका ज़हन शायद आपको धोखा दे सकता है या आप जज्बात की रौ में बहकर गलत फैसला कर सकते हैं। इसके साथ साथ जज्बात और अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा इम्तिहान है। मरीख की 12वें घर में मौजूदगी एक खफिया गुस्से या दबी हुई झंझलाहट की निशानदेही करती है। आपको महसूस होगा कि छोटी छोटी बातें आपको इश्तियाल दिला रही हैं, ख़ास तौर पर आपके करीबी रिश्तेदारों, काम के साथियों या कारोबारी पार्टनर्स की जानिब से। हो सकता है कि वो कोई ऐसी बात कह दें जो आपके दिल को लग जाए या उनका रवैया आपकी तवक्कुआत के मुताबिक ना हो। इस सूरत हाल में सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। अगर आपने अपने गुस्से का इजहार सख्त अल्फाज में कर दिया तो ये ना सिर्फ झगड़े का बायस बनेगा, बल्कि तवील मुद्दती बदएतमादी भी पैदा कर सकता है। ये हफ्ता झुंझलाहट का हो सकता है। चीज़ें आपके वक्त के मुताबिक नहीं होंगी, रुकावटें आएंगी और लोग आपकी बात समझने से कासिर रहेंगे। इस कैफियत को खुद पर तारी न होने दें, बल्कि इसे खामोशी से गुजर जाने दें। माली मामलात के हवाले से ये हफ्ता इंतहाई सेंसिटिव है। सितारों की चाल वाज़िया तौर पर यह इंतबा दे रही है कि सरमायाकारी, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए ये वक्त हरगिज़ मौजू नहीं है। 12वां घर इखराजात और माली नुकसान का भी घर है।
अगर आपने लालच में आकर या जल्दबाजी में कहीं पैसा लगाया तो नुकसान का अंदेशा बहुत ज्यादा है। आपका तज्जिया गलत हो सकता है या मार्केट के हालात अचानक आपके खिलाफ जा सकते हैं। लिहाजा अपनी जेब को बंद रखें और इस हफ्ते सिर्फ बचत पर तवज्जो दें। किसी भी बड़ी माली मुहिम जोई से गुरेज करना ही आपके हक में बेहतर है। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद तस्वीर का दूसरा रुख काफी रोशन और उम्मीद अफजा है। अगर आप अपनी अंदरूनी तवानाई को दुरुस्त सिमत में मोड़ दें तो मुस्बत खबरें भी आपकी मुंतजिर हैं। ताल्लुकात के हवाले से अगरचे एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन 12वें घर में ज़ोहरा की मौजूदगी गैर मशरूत मोहब्बत और माफ़ करने के जज्बे को फ़रोग़ देती है। अगर आप अपने ऐना को एक तरफ रखकर ताल्लुकात को सुलझाने की कोशिश करें तो मुस्बत असरात मुरतब होंगे। ये वक्त अपनी शख्सियत साजी के लिए बेहतरीन है। आप तन्हाई में बैठकर अपनी खामियों का जायज़ा ले सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। इख्तियारात के हसूल और आमदनी के ज़राए को बेहतर करने के लिए जो खफिया मनसूबाबंदी आप कर रहे हैं वो मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित होगी। इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका तजुर्बा और महारत होगी। वो काम जो आप सालों से करते आ रहे हैं और जिनमें आपको महारत है वो आप आसानी से मुकम्मल कर लेंगे। तजुर्बे की बुनियाद पर किए जाने वाले फैसले गलत नहीं होंगे। ये वक्त नई इख्तराआत का नहीं बल्कि पुराने और आजमूदा तरीकों पर अमल करने का है। फैमिली की जिम्मेदारियां जो शायद आपको बोझ लग रही थीं, इस हफ्ते आप उन्हें बेहतर तरीके से अंजाम देने के काबिल होंगे। कानूनी मामलात अगर कोई चल रहे हैं तो उनमें भी बेहतरी की उम्मीद है, खास तौर पर अगर वो मामलात खफिया नौयत के हों या पर्दे के पीछे हल होने वाले हों। रूहानी सरगर्मियां जैसे मुराकबा, इबादत या सदका और खैरात आपको ज़हनी सुकून देंगी और आपके कामों में बरकत का बायस बनेंगी। वो कैप्रिकॉर्न जो फ़ाल और तवानाई से भरपूर हैं, वो अपने दिन भर के रूटीन और मिशंस को बखूबी निभा सकेंगे, बशर्ते कि वो अपनी तवानाई को बिखरने ना दें। खुलासा कलाम यह है कि 8 से 14 दिसंबर का यह हफ्ता आपके ज़ाती और पेशेवर हालात की मजबूती के लिए एक बुनियाद फराहम करता है, लेकिन इस समारत की तामीर के लिए आपको इंतहाई मोहतात मैमार बनना होगा। यह हफ्ता दो धारी तलवार की तरह है। अगर आपने लापरवाही बरती तो 12वें घर के मनफी असरात यानी नुकसान, तन्हाई, डिप्रेशन गालिब आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने होशमंदी, तवानाई और मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम किया तो छोटे मोटे मसाइल को भी आसानी से काबू में किया जा सकता है और आप रूहानी तौर पर बहुत मजबूत होकर निकलेंगे। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि कमज़ोर कैप्रिकॉर्न वो हैं जो जज्बात की रौ में बह जाते हैं। ऐसे अफराद इन दिनों अपने खफिया मामलात, गैर इखलाकी सरगर्मियों या पेचीदा मसाइल में बुरी तरह उलझ सकते हैं। इसके बरक्स मजबूत कैप्रिकॉर्न वो हैं जो अपनी ताकत और वसाइल को बेहतर इस्तेमाल करना जानते हैं और खामोशी से अपना काम करते रहते हैं। आपको दूसरी किस्म का कैप्रिकॉर्न बनना है। इस हफ्ते को बेहतरीन बनाने के लिए कुछ ठोस मशवरे और एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है। सबसे पहले अपने इरादों और क़ुव्वत इरादी को मजबूत रखें। अपनी जिस्मानी तवानाई को ज़ाया करने के बजाय इसे मुस्बत कामों में लगाएं, जैसे वर्जिश, योगा या किसी तामीरी प्रोजेक्ट पर काम करना। अगर हालात काबू से बाहर होते महसूस हों तो रिएक्शन देने से गुरेज करें। ज़्यादा जारहाना रवैया इख्तियार करना आग पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ है। खामोशी और सब्र इस हफ्ते आपके बेहतरीन दोस्त हैं। इल्म नजूम के हवाले से तवानाई की बहाली और सैयारा ज़ुहल, जो कि आपका हाकिम सैयारा है, को मजबूत करने के लिए नीला सफ़ायर यानी नीलम पहनने की तजवीज़ दी गई है। अगर मुमकिन हो तो 8 से 10 कैरेट का या 3 कैरेट का आला मियारी श्रीलंकन नीलम पहने। यह आपको बुरे असरात से बचाएगा और जहनी सुकून फराहम करेगा। इसके अलावा अपनी बातचीत में बहुत महतात रहें। एक गलत लफ्ज़ बरसों के ताल्लुकात ख़राब कर सकता है। कोशिश करें कि ज़्यादातर वक्त सुनने में गुजारें और बोलने में कम, ताकि रिश्तों और कारोबारी ताल्लुकात में बेहतरी बरकरार रहे। आखिर में दिसंबर के इस अहम हफ्ते का इख्तितामी पैगाम यही है कि आपको साल के इख्तिताम तक एक जिम्मेदार और मोहतात रवैया अपनाना होगा। ये वक्त हीरो बनने का नहीं बल्कि अपनी पोजीशन को मुस्तहकम रखने का है। 8 से 14 दिसंबर का ये हफ्ता और फिर 23 दिसंबर तक का वक्त कुछ कमज़ोरी वाला हो सकता है, इसलिए सब्र और तदबीर से काम लें। याद रखें कि ये तमाम मश्क आपको आने वाले नए साल और ख़ास तौर पर 2026 के एक बड़े दौर के लिए तैयार कर रही है, जब खुशियां और बड़ी कामयाबियां आपके लिए मुमकिन होंगी। अभी से की गई एहतियात और मनसूबाबंदी उस वक्त रंग लाएगी। अपनी तवानाई, अपने ज़िंदगी के मकसद और अपनी जिम्मेदारियों को फरामोश न करें। अल्लाह से दुआ करते रहें, नेक नियति के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दें और यकीन रखें कि ये आर्जी धुंध छट जाएगी और आपकी मंजिल आपके सामने वाज़े हो जाएगी। अपने जज्बात को अपना गुलाम बनाएं, आका न बनने दें और इस हफ्ते को दानिशमंदी के साथ गुजारें।